ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। और अभी देखते हैं कौन कौन से चैप्टर का अपन करने वाले हैं। बेसिकली इकोलॉजी यूनिट को निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और हाँ, तीनों चैप्टर हैं। 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक इस मेरे हिसाब से इस बार 2 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत आसान यूनिट भी है, आसानी से अब जाती है। चलो करते हैं शुरू, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, इससे कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको आप और तरीके छोड़ सकते हो। आपको आ जाना है अब कहाँ पे, इकोसिस्टम चैप्टर पे। इकोसिस्टम चैप्टर पे आना है आपको यहाँ पर। व्हाट इज़ एनर्जी फ्लो? एनर्जी फ्लो क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी फ्लो क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं जो रेडिएंट एनर्जी की जगह आप सन एनर्जी भी लिख सकते हो, सन एनर्जी, या फिर आप भी लिख सकते हो रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इनटू फूड मटेरियल। ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन है। एनर्जी फ्लो बेसिकली आपको फ्लो बताना है एनर्जी का। तो सन से पहले प्लांट में आता है, प्लांट उसके लगभग 10% एनर्जी यूज़ करती है। फिर जो प्लांट है उसको गाय खाती है। मान लो अगर 1000 कैलोरीज सन से आई, 10,000 कैलोरीज सन से आई, तो 1000 कैलोरीज प्लांट को खाएगा। अब उस प्लांट को एक बकरी ने आके खा लिया, तो बकरी को सिर्फ 100 कैलोरीज मिलेंगी उसमें से। अब बकरी को एक कुत्ता थोड़ी खाएगा, भेड़िया ने खा लिया, तो भेड़िए को सिर्फ 10 कैलोरीज मिलेंगी। अब भेड़िया मर गया, तो जो आपका डिकम्पोजर्स हैं उसको सिर्फ 1 कैलोरी मिलेगी। तो इस प्रकार से सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो सामने वाले को मिलती है। तो ये लिया हुआ है, ग्रीन प्लांट एंड प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इनटू केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट जो रहते हैं सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाते हैं। ये जो एनर्जी रहती है ट्रैप्ड होती है ग्रीन प्लांट में, ठीक है। ये इस ट्रांसफर्ड इनटू हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस प्लांट को मिलती है। हर्बीवोरस प्लांट से प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्निवोर को मिलते हैं, जो कि सिर्फ 10% एनर्जी, और ये रूल कौन सा फॉलो करती है? 10% रूल फॉलो करती है, जिसमें से ओनली 10% ऑफ द एनर्जी जो रहती है ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे, और जो बाकी की रहती है वो ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का लिखना है, पूरा आपका एनर्जी फ्लो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ट्रॉपिकल लेवल। अपन यहाँ पढ़े ना ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है। तो अपन इसी से 2 क्वेश्चन निपटा लेंगे, फूड चेन का क्वेश्चन भी निपटा लेंगे और अपना इसका भी निपटा लेंगे, किसका, ट्रॉपिकल लेवल का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है फूड चेन का आंसर। अगर व्हाट इज़ फूड चेन पूछ लिया, अगर फूड चेन पूछ लिया तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर लिख देना है, ठीक है। बेसिकली फूड चेन क्या होती है? अ लीनियर सीक्वेंस। अगर देखो पहले अपन पढ़ने वाले कि प्रिटेंड करो यहाँ पे व्हाट इज़ ट्रॉपिकल लेवल नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है व्हाट इज़ फूड चेन, तो उसका क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो फूड चेन क्या है? अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ द फूड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ द अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। ये हो गया। ये इसमें बेसिकली क्या बोला है कि एक लीनियर सीक्वेंस होता है, लीनियर सीक्वेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। एक लीनियर सीक्वेंस होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जैसे जो अपनी वो होती घास, उसको एक टिड्डे ने खाया, टिड्डे को एक मेंढक ने खाया, मेंढक को एक सांप ने खाया, सांप को एक चील ने खाया, चील मर गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट एंड द प्रोड्यूसर। जो तो एक फूड चेन जो होती है ये हमेशा स्टार्ट करती है ग्रीन प्लांट से, फिर प्रोड्यूसर से। और जो ग्रीन प्लांट रहते हैं वो कन्वर्ट करते हैं रेडिएंट एनर्जी को सन की केमिकल एनर्जी में, जो कि हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं। और जो हर्बीवोरस एनिमल हैं उनको दोबारा से कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक फूड चेन का आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपका फूड चेन का पूरा आंसर हो गया। अब फूड चेन पूछा तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना। अब पूछा व्हाट इज़ ट्रॉपिकल लेवल, तो ट्रॉपिकल लेवल में भी आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फूड चेन समझाना है। फिर आपको ट्रॉपिकल लेवल में आपको यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ दिस फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल लेवल। जो ये फूड चेन थी पूरी की पूरी, इसमें जो हर एक लेवल था, जैसे कि ग्रास था, ये देखो ये घास था, घास को खाया एक टिड्डे ने, मतलब कि ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर मान लो ये है, ग्रास हॉपर को खाया एक फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया एक स्नेक ने, स्नेक को खाया एक हॉक ने। तो बेसिकली ये घास हो गया, इसके ऊपर वाला एक लेवल हो गया, इसके ऊपर और एक लेवल हो गया, इसके ऊपर और एक लेवल हो गया, इसके ऊपर और एक लेवल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं। तो इसका डायग्राम बना देना है आपको। फर्स्ट टॉपिक एक ट्राइंगल बनाना है ऐसा ही,
3 हिस्से में बांटना है इसको। सबसे ऊपर लिखना है कार्निवोर, सबसे नीचे, सबसे पहले देखो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर लिखना है यहाँ पे। फिर क्या होता है, हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं तो हर्बीवोरस लिखना। फिर कार्निवोरस खाते हैं तो कार्निवोरस खाना लिखना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, ये फर्स्ट लेवल हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल और ये थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, वो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको लिखना है। कहाँ से, ईच स्टेप ऑफ दिस लेवल इज कॉल्ड ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल आर ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड, ये भी लिख सकते हो पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ऐसा है, ठीक है। इतना लिखना है आपको, इतना फूड चेन का भी याद कर लेना, फिर 2 आंसर हो गए, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन बचा है इसमें, बेसिकली अपने को अभी देखना है यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन में अंतर देख लेंगे, और डाइट्रियस फूड चेन में अंतर देख लेंगे, प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन में अंतर देख लेंगे। उतना तो नहीं आएगा वैसे, ये फूड चेन और फूड वेब में अंतर देख लेंगे, और ग्रेजिंग फूड और डाइट्रियस फूड में अंतर देख लेंगे। ग्रेजिंग फूड क्या होता है, ग्रेजिंग फूड बेसिकली होता है, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। तो चरने वाली फूड चेन स्टार्ट होती है प्लांट से, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर विच आर ग्रीन प्लांट, इसके प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होते हैं। लेकिन जो डाइट्रियस फूड चेन होती है ये स्टार्ट होती है खाद से, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। फिर आपको लिखना है दूसरा पॉइंट, द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज़ द सन, ठीक है। लेकिन द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज़ केमिकल एनर्जी ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी सन था, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। 2 पॉइंट हो गए। अब और 2 पॉइंट कर लेते हैं, फिर अपना काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या है, मेनली लार्ज ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, इसमें बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, घास को गाय खाती है, गाय को शेर खाता है, इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स बोथ लार्ज एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, लेस हीट इज़ रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट, इससे क्या है कम हीट निकलती है। देखना जब आप खाद के पास जो गरम गरम लगता है, क्यों गरम गरम लगता है, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है उस फूड चेन में, ठीक है, ये हो गया। अब अपन आ जाओ गाय में, अपन आ जाते हैं उसके बाद फूड चेन और फूड वेब में अंतर देख लो, क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो फूड चेन बताया अपन ने, लीनियर सीक्वेंस होता है, तो ये पहला, कहाँ कहाँ से पेन निकल रही भाई, 3 पेन चेंज कर लिया मैंने। यहाँ पर मैं हाईलाइटर लेकर आया था, पेन कहाँ से आते जा रही है, व्हाट द हेल। ठीक है कोई बात नहीं, अब रहने दो। ये लीनियर सीक्वेंस होता है, ये हाँ पहली बात लिखना है, लीनियर सीक्वेंस होता है, और ये जो रहता है इसमें अल्टरनेट राउट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ये सिंपल इन नेचर होता है, इट इज़ सिंपल इन नेचर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ लिंक कैन डिस्ट्रॉय द फूड चेन, तीसरा पॉइंट हो गया। अगर आप एक लिंक को हटाते हो, मान लो अगर आपने एक भी जानवर को हटाया, जैसे घास को गाय खाती है, गाय को शेर खाता है, अगर आपने गाय को हटा दी तो शेर मर जाएगा और घास भी मर जाएगी, क्योंकि घास को खाद नहीं मिलेगी शेर की मौत से, पता नहीं पर शेर तो पक्का से मर जाएगा, इतना पक्का है, ठीक है। फिर क्या है, तो दूसरा पॉइंट हो गया, रिमूवल ऑफ लिंक विल नॉट अफेक्ट एनी विल नॉट हैव एनी सीरियस इफेक्ट्स ऑन द फूड वेब, इसमें कोई सीरियस इफेक्ट नहीं होगा, आपने एक लिंक को हटा दिया। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इज़ ईजी, कैलकुलेशन से आसान होती है, इसमें कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इज़ डिफिकल्ट, कठिन होती है। 4 पॉइंट हो गए, ईजी, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर, ये राइट अबाउट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अंतर भी आ सकता है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, तो फिर इसको पॉइंट्स में देखने वाले हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है ये पहली बात तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ये पहला पॉइंट हो गया। अपन बेसिकली इसमें भी 4 पॉइंट निकालेंगे हर इससे, ठीक है। फिर क्या हो गया, दे कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड H2O इनटू ऑर्गेनिक फूड, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला क्या है कि जो क्लोरोफिल वाले ग्रीन प्लांट होते हैं उसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि CO2 और H2O रहता है, ये भी नहीं लिखोगे, लाइक भी नहीं भी लिखोगे, सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं, बस सिंपल, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हो गया, ये फ्लो फ्रॉम द सन, हाँ जो रेडिएंट एनर्जी आती है, हाँ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, इसमें जो रेडिएंट एनर्जी आती है वो सन से आती है ना, तो लिख देना द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन, ऑफ द सन मत लिखना, फ्रॉम द सन लिखना, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या हो गया,
ठीक है, 3 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए। एग्जांपल लिख देना प्रोड्यूसर्स का ग्रीन प्लांट्स करके, या फिर कोई भी प्लांट का नाम लिख देना, एग्जांपल लिख देना। चौथा पॉइंट हो जाएगा एग्जांपल। एग्जांपल में क्या लिख दोगे? प्लांट्स लिख देना, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर में अगर बेसिकली तुमसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर पूछा है, तो कंज्यूमर क्या होते हैं? जो हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, उसे कंज्यूमर कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, द हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, फिर क्या है? ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू मेक, जो ऑर्गेनिज्म अपने खुद का खाना नहीं बनाते हैं, उन्हें भी हम कंज्यूमर कहते हैं। देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस कंज्यूमर आर टू मेन आर these consumer are two type नहीं, these consumer are of two main types animal, consumer and decomposer। तो ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो ये वाली जो कैटेगरी आती है, इसमें दो सब टाइप्स होते हैं इसके, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। तो आपका ये हो गया। अब डिकम्पोजर्स कहाँ दिया हुआ है? चलो ठीक है, अब एनिमल, कंज्यूमर, हेर्बिवर, कंज्यूमर ये नहीं पूछेगा। 3 पॉइंट हो जाएंगे इसके, उसके 3 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ। देखो, उतना लोड लेके मत पढ़ो, थोड़ा टेंशन मत लो। बोर्ड्स बहुत आसान आते हैं, तुम्हारी लैंग्वेज मैटर नहीं करती, तुम्हारी राइटिंग मैटर करती है। बस तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, तुम्हारे आंसर में दम रहे ना रहे, तुम्हें नंबर मिलेंगे। थोड़ा छोटा रहे तो भी मिलेंगे, बस तुम्हारी राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, डिकम्पोजर क्या रहते हैं? ये स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट एक हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर क्या आता है? तीसरा पॉइंट आएगा, दे कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तीसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट में डाल देना एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंगाई। तीसरे पॉइंट में डाल देना डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट प्रोड्यूसर के अपोजिट होते हैं। तो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर में अंतर आ सकता है। 3 पॉइंट सब में बता दिया हूँ। 3 पॉइंट में आंसर लिखोगे तो पॉइंट में आंसर कभी नहीं कर सकता। पॉइंट में हमारे नंबर कट ही नहीं सकते, मेरा चैलेंज है। अनटिल एंड अनलेस तुम आंसर ही गलत लिख के आ जाओ, तब तो कुछ नहीं हो सकता। ये 2019 और 2020 दोनों में आया इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको कर लेते हैं। बेसिकली पूछा है व्हाट आर डिफरेंट इकोलॉजिकल, जहाँ भी इकोलॉजिकल पिरामिड आ जाए ना, ये आंसर छाप देना। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? तो ये होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ट्रॉपिक स्ट्रक्चर के और ट्रॉपिक फंक्शन के। किसके? अब ये ट्रॉपिक फंक्शन और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर किसके होंगे? ये इकोसिस्टम के होंगे। और इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो तुम मेरे से पूछोगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली, अगर मैं जो फूड चेन समझाया है ना, फूड चेन को मान लो अगर मैं उसमें कर दूँ, एक ग्राफ बना दूँ उसका, तो इकोलॉजिकल पिरामिड बोल दूंगा मैं उसको। तो वही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर के और ट्रॉपिक फंक्शन के। ठीक है, जो कि एक इकोसिस्टम में होते हैं, उसी को अपन कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये भी लिख देना। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ऐसे ही लिखना। इकोलॉजिकल पिरामिड अंडरलाइन करना, फिर ये लिखना, फिर दूसरे पॉइंट में ये लिखना, फिर तीसरे पॉइंट में लिखना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा पॉइंट आ जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा आ जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। समझाने की जरूरत नहीं है। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या लिखना है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाता है इस शोन, इसमें दिखाना। देखो, पिरामिड ऑफ नंबर में नंबर, ऑर्गेनिज्म के नंबर दिखाते हैं कितने नंबर है। पिरामिड ऑफ बायोमास में ड्राई वेट दिखाता है, ड्राई वेट, वेट वेट नहीं है ना। और पिरामिड ऑफ एनर्जी में रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज शोन। बहुत सिंपल है, इस शोन सब में है, तुम्हें बस इतना इतना याद करना है, इतना इतना इतना, बस सिंपल, इतना सा याद करना है तुम्हें, इतना कर लो। अब जाते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड पे। देखो, शो द कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम ओनली। लेबल डायग्राम नहीं आता है हमेशा, बस इतना ही आएगा, है ना। ठीक है, अब पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? ये पॉन्ड इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल होता है एक्वेटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ये लिखा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है एक पॉन्ड इकोसिस्टम शैलो वाटर में बना होता है। शैलो मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें सारे के सारे मेजर फैक्टर होते हैं एक इकोसिस्टम के, और ये सेल्फ सस्टेनेबल होता है
और प्रोडक्टिविटी शो करता है। इसमें एनर्जी फ्लो होता है और डिकम्पोजिशन भी होता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी होती है। मेन चीज़ें याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट मत लिखना, जितना जितना मैंने ब्लू करा हूँ ना, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं, जितना जितना हाईलाइटेड है बस उतना उतना तुम ना एक साथ एक ही लाइन में लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो हाईलाइटर ख़त्म हो गया यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान ने मुझे हाईलाइटर दिया था। ये हाईलाइटर ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसे बचा के रखना पड़ेगा। दूसरा हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। शिट, दूसरा हाईलाइटर इसके अंदर है जिसके ऊपर मैंने कैमरा रखा हुआ है, तो रहने दो, वैसे ही एडजस्ट करो। अब देखो ये सब हो गया। अब इसने बोला है बेसिकली इसके कंपोनेंट्स को समझाना है। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो अबायोटिक कंपोनेंट होगा और एक बायोटिक कंपोनेंट होगा। अबायोटिक मतलब मरे हुए कंपोनेंट, जिंदा कंपोनेंट नहीं है। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें पॉइंट में लिखना। पहला आ जाएगा, अब पहले तो ये लिखना द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ पॉन्ड, ऐसे करके ये बनाना। फिर इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद पहले में लिखना वाटर, दूसरे में लिखना, पहला आ जाएगा वाटर, दूसरा आ जाएगा ग्रास, तीसरा आ जाएगा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये हो गया। फिर चौथा आ जाएगा रिच सॉइल, 4। पांचवा आ जाएगा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, 5। तो पॉइंट में लिखना पहला, ठीक है, ये लिखे, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जैसे ही लिखा है ना वैसे ही। पहले में लिखना वाटर, सिर्फ वाटर लिखना, कुछ मत लिखना। उसके बाद लिखना फिर डिजॉल्व्ड गैसेस, डिजॉल्व्ड गैसेस, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, रिच सॉइल, ठीक है, रिच सॉइल, बस रिच सॉइल लिखना, हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओ, जितना बोल रहा हूँ उतना लिखो। पांचवा पॉइंट लिखना क्लाइमेटिक फैक्टर्स, बस खत्म खत्म, और कुछ मत लिखना। ये सोलर फोलर कुछ नहीं लिखना। अब आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली आएगा आपके आपको ये लिखना, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो आपको बेसिकली प्रोड्यूसर का जो अपन ने बताया, प्रोड्यूसर में आपको एग्जांपल लिखना है फाइटोप्लैंक्टन, बस इतना लिखना है। प्रोड्यूसर्स, एरो लगाना है, फाइटोप्लैंक्टन्स। कंज्यूमर में लिखना है जू प्लैंक्टन्स। डिकम्पोजर में लिखना है बैक्टीरिया एंड फंगाई, बस इतना ही लिखना है। ज़्यादा होशियारी नहीं मारना है भाई, इतने को अच्छे से बड़ा फैला के लिखोगे एक पन्ने का हो जाता है। ये हो गया व्हाट इज़ फूड चेन। व्हाट इज़ फूड चेन अपन कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं बची। अब अपन इसमें आ गए हैं किसमें, लास्ट बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सन में। 17 मिनट में सोचो कि जल्दी जल्दी बना याद होते जा रहा है। मेरे को तो याद होते जा रहा है भाई, मैं भी दूसरी बार ही पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक ही बार पढ़ा है। हाँ, एक सेक्रेड ग्रुप्स करके आ सकता है ना, ये हमारे एक मित्र ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेक्रेड ग्रुप्स देख लो। सेक्रेड ग्रुप्स बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं फॉरेस्ट के, जो कि सोशल या फिर कल्चरल रिलीजियस बिलीफ की वजह से उन्हें धार्मिक माना जाता है, मैं बताता हूँ, जो उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि इंडिया में तुलसी के पेड़ को हिंदू लोग जो होते हैं वो अपना पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हैं, और जो पीपल का पेड़ रहता है उसको यूज़ करते हैं, तो उसे जो है प्रोटेक्ट करा जाता है ना। उससे जो कई सारे ट्राइब्स वगैरह होते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। तो ये उतना हो गया, ठीक है। फिर ये लिखा है इन आवर कंट्री दिस ट्रेडिशन ऑफ कन्वर्सिंग वाइल्ड हैज़ बीन प्रैक्टिस इवन बिफोर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन अराइव्ड। हमारे देश में ये जो परंपरा है पेड़ पौधों को बचाने की, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बचाने का, इससे पहले जब से आया उससे पहले चलती आ रही है, ठीक है। अब बस इतना लिख देना तो आपका सेक्रेड ग्रुप्स वाला हो जाएगा आंसर। और अगर देखो सेक्रेड ग्रुप्स में लिखना दिस इज एंड व्हाट इज़ देयर रोल इन कंजर्वेशन, ये आ सकता है। तो बेसिकली ये जो है कंजर्वेशन कैसे करता है, तो आपको लिख देना है कि इससे इट प्रोटेक्ट ट्रीज, इट प्रोटेक्ट एनिमल, इट प्रोटेक्ट प्लांट, इट प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। ऐसा कर देना भाई, सिंपल लैंग्वेज, दिमाग चला के लिखो, हर चीज़ याद नहीं की जा सकती। बाकी इतना ही आएगा तो इतना आंसर लिख देना, तुम्हें 3-4 नंबर मिल जाएंगे। और जो सोच रहे हैं पूरा याद करेंगे, तो भाई कल पेपर है, पूरा याद करने का बस मेरा तो साल भर क्यों नहीं याद कर लिए। अब जितना बोल रहा हूँ उतना याद करो, पूरा याद करेंगे, पूरे नंबर लेंगे। तो पहले कर लिए रहते ना, वीडियो मत देखो अगर तुम्हें पूरा याद करने, तो पहले ही बोल रहा हूँ। 2020 में आया है इन सीतू कंजर्वेशन और एक्स सीतू कन्वर्सेशन। इन सीतू कंजर्वेशन में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक जंगल है मेरे यहाँ धार में, ठीक है। अब उसमें कैसा हो गया, उसमें एक शेर है, मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना है। अब मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो जंगल कट रहा है,
अगर मैं जंगल को कटने से रोक दूँ, जंगल को ही पूरे के पूरे को बचाऊँ, तो हो जाएगा इन सीतू। और अगर मेरे को शेर को बचाना है और मैंने शेर को पकड़ के ला लिया अपने घर पे रख रहा हूँ, उसको खाना वाना खिला रहा हूँ, जिंदा रख रहा हूँ, तो ये एक्स सीतू हो गया। इन सीतू मतलब जंगल के अंदर ही, एक्स सीतू मतलब जंगल के बाहर। ठीक है, अब देखो इसे, इन सीतू कंजर्वेशन क्या होता है, इट कंजर्व द होल इकोसिस्टम। पहला पॉइंट ये हो गया कि इसमें पूरा इकोसिस्टम कंजर्व होता है। इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट आर कंजर्व्ड। हाँ, इसमें क्या लिखना है कि पर्टिकुलर स्पीसीज इज कंजर्व्ड, ये दूसरा पॉइंट हो गया, सॉरी पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है, इसमें पूरा इकोसिस्टम कंजर्व होता है, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर स्पीसीज कंजर्व होती हैं। पहले पॉइंट हो गए दोनों के, 4 पॉइंट करने हैं ना। दूसरा पॉइंट हो गया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचुरल इन्वायरमेंट। जो कंजर्वेशन होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म कंजर्व होते हैं ये उनके हैबिटेट के बाहर होते हैं, जैसे जू वगैरह में। तो दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, साथ में हाईलाइट करते चलो, है ना भाई, साथ में हाईलाइट करो, ऐसे मत क्या करो। वन स्पीसीज इज कंजर्व्ड, ऑल द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर ऑटोमेटिकली कंजर्व। जब आप शेर को बचाओगे तो शेर के आजू बाजू, जैसे आपने शेर को बचाने के लिए जंगल लगाए तो चीता बच जाएगा, इसके अलावा गाय बच जाएगी, भैंस बच जाएगी, सब बच जाएंगी साथ में। तो ये एक पॉइंट हो गया। चौथा क्या है, इसमें क्या पॉइंट है भाई, इसमें अगर आपने शेर को जू में ला ली तो सिर्फ शेर ही बचेगा और कोई नहीं बचेगा, तो ओनली वन पर्टिकुलर स्पीसीज इज कंजर्व्ड। फिर आपको इसमें क्या लिखना है, ये एंडेमिक होती है, आपको लिखना है इन सीटू कंजर्वेशन इज एंडेमिक। इसमें लिखना है इन सीटू कंजर्वेशन इज नॉट एंडेमिक, बस इतना, काम खत्म। इसमें क्या है, मेंटेनेंस बहुत कम होता है, मिनिमम मेंटेनेंस, इसमें हाई मेंटेनेंस। ठीक है, बस खत्म। सिंपल शब्दों में मैंने 5 पॉइंट करे, 4 पॉइंट करना था, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपके लिए कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में बचता नहीं है। इसके बाद आप यही करूँगा कि आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन पेपर लगाओ। आपकी वाली यूनिट समाप्त हो चुकी है। चलो अच्छे से रिवाइज़ करो, ऑब्जेक्टिव वगैरह मारो। बाय बाय।